मैं जया शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जियो डिकोड पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब थंबनेल देख के शायद आपको लग रहा होगा क्या केरल खत्म होने जा रहा है, तो जी नहीं, केरल खत्म नहीं होने जा रहा है। लेकिन अब आप केरल को केरल नहीं कह सकते। अब आपका सवाल होगा केरल को केरल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो भाई देखिए, केरल वालों की डिमांड है, वहां के सीएम जी की डिमांड है कि हमें केरल ना कह के हमें केरलम कहा जाए। जैसे मलयालम को कहते हो ना, मलयालम, वैसे ये चाहते हैं कि हमें केरल नहीं कहना, आप हमें संबोधित कीजिए केरलम नाम से। अब इनकी ये डिमांड हाल फिलहाल में आई है कि भाई हमें केरल नहीं, हमें केरलम की उपाधि दे दीजिए, यानी हमारा जो राज्य है हमें केरलम कहना शुरू कर दीजिए। अब ये हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है, ठीक है, जहाँ पे उनके सीएम यानी केरल के जो सीएम है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ पिनारई विजयन की। अब ये जो हाल फिलहाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले, वहाँ के जो सीएम है ये पिनारई जी, आप जानते ही होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो आप देख सकते हैं। ये हाल फिलहाल में अभी जो है प्रधानमंत्री जी से मिले थे, जिसमें इन्होंने भेंट स्वरूप ये वहाँ की कुछ जो वहाँ का कल्चर है, जो ये कुछ आर्ट है, जो इन्होंने इन्हें भेंट के स्वरूप में दिया था, ठीक है। अब ये सारी जो मीटिंग है, यानी कि समझिए कि ये जो इन्होंने डिमांड की है, जो वहाँ के सीएम जी हैं, मैं कहूँ कि केरल के निवासियों ने जो डिमांड की है वो है वहाँ के नाम के बदलाव की। वो चाहते हैं कि हमारा केरल से केरलम बन जाए। अब इसके लिए प्रॉपर जो है मीटिंग होगी, और वो मीटिंग होगी कहाँ पे? पीएमओ में। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि कहीं ना कहीं जो केरल एक ऐसा स्टेट है, केरल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा राज्य है जो अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आर्ट और कल्चर को आज भी प्रिजर्व करके रखना चाहता है। जैसे हम बात करते हैं आज की चकाचौंध सी दुनिया में, मॉडर्न जमाने में कहीं ना कहीं हर कोई अपना अपना जो रूट्स है वो भूल चुका है। कहीं ना कहीं वो हर कोई अपना आर्ट भूल चुका है, अपना कल्चर भूल चुका है। बहुत से स्टेट्स के से अगर हम बात करते हैं, लेकिन केरल उनमें से एक ऐसा स्टेट है जो आज भी अपने रूट्स नहीं भूला, जो आज भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहता है। जस्ट बस इसी की वजह से, इसी के चलते यहाँ पे केरल की डिमांड की गई है कि हमें केरल नहीं बल्कि केरलम कह के संबोधित किया जाए, और हमारे यहाँ का नाम जो है परिवर्तित कर दिया जाए। अब कोई भी नाम या किसी भी स्टेट का नाम बहुत इजीली परिवर्तित हो नहीं सकता, उसमें बहुत जल्दी हम केरल से केरलम नहीं कह सकते, दिल्ली का हम नाम कुछ और नहीं रख सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, अब ये प्रॉपर एक मीटिंग बिठाई जाएगी जो पीएमओ, यानी कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में पीएम जी ने वहाँ शिफ्ट किया, वहाँ पर वहाँ प्रॉपर मीटिंग होगी पीएमओ में, और वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरीज भी आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि जो बड़े मंत्रीज हैं, जैसे कि समझिए जो फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर हैं या जो होम मिनिस्टर हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर शामिल रहने वाले हैं इस प्रॉपर मीटिंग में, ठीक है। अब अगर मैं आपको प्रॉपर एक प्रोसेस समझाऊं कि आखिर किसी भी स्टेट का नाम कैसे चेंज हो सकता है, तो सबसे पहले ये समझिए कि जिस स्टेट ने डिमांड की है, मांग की है अपने वहां के नाम बदलाव की, ठीक है, उसको क्या करना होता है? एक प्रपोजल रखना होता है उन्हीं के विधानसभा में। अब ये जो प्रपोजल है, केंद्र सरकार भी रख सकती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी रख सकती है, और राज्य सरकार भी यहाँ पे रख सकती है, ठीक है। हालांकि मुख्यतः रूप से जो है राज्य सरकार ही इस प्रपोजल को रखती है। अब जब ये समझियो कि जब केरल ने डिमांड रखा, तो अब वो क्या करेंगे? सबसे पहले प्रपोजल रखेंगे वहां की जो विधानसभा होगी। अब जब विधानसभा में जितने सांसद होंगे, अगर वो मेजॉरिटी में इसको अप्रूव करते हैं तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अथवा अन्यथा वो क्या हो जाएगा? वो वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन जब किसी के भी स्टेट के हम डिमांड करते हैं, नेम चेंज करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले अप्रूवल जाता है। अब वहां पे समझिए 100 अगर मतलब कि 70 सांसद है या 700 है, ठीक है, तो जिसमें से अगर 250-300 ने अप्रूव कर दिया है तभी वो प्रक्रिया आगे जारी होगी, नहीं तो वहीं पर रोक दी जाएगी, ठीक है। जब ये विधानसभा पे जाता है तो विधानसभा क्या करती है? अगर उसको मेजॉरिटी में दिख रहा है, अप्रूवल है, तो वो आगे बढ़ाते हैं केंद्र सरकार तक। अब जब ये केंद्र सरकार पे जाती है, गृह मंत्रालय को भेजा जाता है, तो आगे जा करके ये कहीं ना कहीं आगे ये लोकसभा और राज्यसभा तक जाती है। देन फिर राष्ट्रपति इस पे जो है अप्रूव करते हैं, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होती है। अब मैं आर्टिकल 3 की अगर अब आप बात करते हैं, तो आर्टिकल 3 में भी सारी राइट्स की बात की गई है कि जब भी कोई भी कहा गया है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत संसद को राज्य की सीमा, यानी कि जो राज्य के एरिया वाइज भी है उसकी सीमा को बढ़ाना हो,
हो या नाम बदलने का अधिकार उनके पास है। और इस पे जो मेन अप्रूवल देता है वो राष्ट्रपति देता है। लेकिन राष्ट्रपति अप्रूवल तक भी एक शर्तें होती हैं कि पहले विधानसभा, राज्यसभा, इन सब तक जो है प्रॉपर जो है मेजोरिटी के साथ जो है इस पे अप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो अप्रूव नहीं होता तो राष्ट्रपति से भी ये रिजेक्ट हो जाता है, वहां तक वो चीजें पहुंचती नहीं है। ठीक है, ओके। जब ये चीजें जाती है संसद तक, ये जो बिल पास होता है, संसद क्या करती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसमें बहुमत में बिल पास होता है। उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाते हैं ये बिल, तब जाके कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रपति तक चीजें पहुंचती हैं और फिर राष्ट्रपति देखता है प्रॉपर कि इसमें सभी अप्रूवल हो चुके हैं, देन वो उस पर साइन करता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति से यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तब जाके एक गैजेट पास होता है, यानी कि प्रॉपर नोटिफिकेशन पास होता है जिसमें प्रॉपर सारी की सारी चीजें लिखी हुई होती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसमें कानून बनने के बाद भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद नया नाम आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाता है कि भाई अब स्टेट का ये नाम रख दिया गया है, अब इसी से सभी को संबोधन करना होगा। ठीक है, अगर जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, जो इसे हम उड़ीसा कहते आए हैं, वो कहीं ना कहीं पहले उड़ीसा नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब 2011 में क्या किया गया, इसका नेम चेंज किया गया। इसी तरीके से जिसे हम उत्तराखंड कहते आए हैं, वो कहीं ना कहीं पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसका जो नेम चेंज हुआ, प्रोसेस पूरा का पूरा यही था, देन वो उत्तरांचल से उत्तराखंड कहलाया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारा यही जो शेड्यूल 3 है, अब इसमें साफ साफ कहा गया है कि भाई सेक्शन 5 ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी 1956 एक्ट के तहत अब यहाँ पर केरल ने डिमांड की है कि जहां जहां भी जो भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेटेड मतलब कि जितने भी हमारे शेड्यूल 8 में स्टेट्स हैं, उन सभी को ये करना है कि भाई जो भी भाषाएं हैं, चाहे कोई भी भाषा, चाहे वो बोंडो है, चाहे वो डोंगरी है, चाहे वो मलयालम है, मतलब कि कोई भी, बंगाली है, हिंदी है, बोडो है या फिर गुजराती है, कोई भी भाषा है, कोई भी लोग है, उन्हें हमें केरलम ही कहना होगा, केरल नहीं कहना होगा। अब ये शर्त रखी गई है कि अब कोई भी, जब ये सारी चीजें पास हो जाती हैं, तो कोई भी स्टेट या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बोलने वाला इंसान केरल नहीं कहेगा, बल्कि उसे केरलम कहना होगा। अब ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि केरल अपने आर्ट को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सके। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं मॉडर्न के चक्कर में चीजें, अपना कल्चर, अपना रूट, अपना आर्ट भूलते जा रहे हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या यहाँ पर ये नाम चेंज करने का प्रस्ताव रखना एक बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, क्या और भी स्टेट्स को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, इस प्रकार के स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी शायद मेरी इस बात से बिल्कुल सहमति दिखाएं कि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, हम अपना आर्ट भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं हम भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वापस से सही करना। और केरल इसकी दिशा में है, आगे बढ़ रहा है। और क्या बाकी सभी को भी इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।